गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th का हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था नेल्सन मंडेला, जिसमें हमने अभी आधी ही स्टोरी पढ़ी थी, कैसे उनकी स्पीच खत्म हुई। अब आगे का पार्ट आज हमने इस वीडियो में आपने क्लियर करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। जैसे ही स्पीच खत्म हुई, मिलिट्री का ट्रिब्यूट हुआ और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक ट्रूप जा रहा था, हेलीकॉप्टर्स का, इम्पाला जेट्स का, और बहुत ही वो सुंदर लग रहा था। It was not only display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government. The highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब इसमें बताया गया है कि ऊपर जब पूरा का पूरा ट्रूप जा रहा था, इम्पाला जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जो मिलिट्री का ये अपना ये सिर्फ काम नहीं निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नेल्सन मंडेला को ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जो नई गवर्नमेंट है उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। अब जो वहाँ पे हाईएस्ट जनरल्स थे और पुलिस थी, जिनके यहाँ पे मेडल्स वगैरह लगे रहते हैं, उन्होंने भी नेल्सन मंडेला को बहुत रिस्पेक्ट की। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे याद आ रहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ ही साल पहले जो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, आज वही मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, फाइनली उसके बाद क्या हुआ, एंड इम्पाला जेट्स का वो जो ट्रूप जा रहा था, उन्होंने क्या किया, शेवरॉन क्या होता है, शेवरॉन होता है कि वी शेप। ऐसे तो हम वी शेप इस तरह से बोलते हैं, लेकिन जो शेवरॉन हेलीकॉप्टर्स का जो ट्रूप जा रहा था वो इस तरह से, ऐसे फॉर्मेशन था, ऐसे इस तरह से वो जा रहा था और क्या कर रहा था, लेफ्ट स्मोक, वो स्मोक छोड़ रहा था। कौन कौन से कलर की, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि साउथ अफ्रीकन का न्यू फ्लैग है। उन्हीं जो कलर्स का जो वो उस कलर का जो उनका झंडा था, उसी कलर्स के वो धुआं छोड़ रहा था, स्मोक छोड़ रहा था। अब सिंबल ऑफ यूनिटी, अब इसमें बताया गया है द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, डे को किस तरह से सिम्बोलाइज किया गया था कि अब वो यूनाइटेड है, अब वो एक अलग अलग नहीं है, अब वो एक साथ है। कैसे किया गया था कि दोनों की दोनों नेशनल एंथम्स जो उनकी थी वहाँ की, वो दोनों की दोनों वहाँ पे गाई जा रही थी। ब्लैक पीपल वाइट की नेशनल एंथम गा रहे थे और वाइट पीपल ब्लैक की गा रहे थे। द वाइट सिंगिंग नकोसी सिक्लेस अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग Die Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वो कहते हैं कि अभी आज तो ऐसा नहीं है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, वो दोनों अच्छे से ये एंथम को नहीं, इनके जो लिरिक्स हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इसको रोज़ ये गाएंगे तो इनको एक दिन ये दिल से गाएंगे और इनको ये याद हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑन हिस्ट्री, अब ये सारा जहाँ पे वो प्लेज हो रही थी, सारा इवेंट हो रहा था, नेल्सन मंडेला को एकदम से हिस्ट्री का वो याद आ रहा था सीन कि किस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन थी, किस तरह से ये शुरू हुई। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, after the Anglo-Boer War, the white-skinned people of South Africa united to create a system of racial domination. अब 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी के पहले 10 सालों में ये डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो शुरू की गई थी। किसके द्वारा, ये वाइट स्किन जो लोग थे उन्होंने आपस में यूनाइटेड होके ब्लैक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो शुरू कर दी थी। दिस लेड टू वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल एंड अनजस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या हुआ, दैट सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड। अब ये जो सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय वन, अब इसको किससे बदल दिया गया, पहले जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जो ऑपरेशन होता था, उसको बदल दिया गया राइट्स और फ्रीडम्स की ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। सेक्रीफाइस,
अब इसमें बात की गई है सेक्रीफाइस। जब भी आपको फ्रीडम पानी होती है तो पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर ही आप किसी चीज़ के लिए फ्रीडम पा सकते हो। द फ्रीडम डे केम थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। अब वो दिन आ गया था, अब वो फ्रीडम का दिन आ गया था, लेकिन वो ऐसे नहीं आया था, वो उसके पीछे जो थे बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस थे, बहुत सारे मेरे जो वहाँ के मेरी कंट्री के लोग हैं उनके सेक्रीफाइसेस हैं, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइड्स who had gone before me। जो मेरे साथ इस फील्ड में चले थे, अफ्रीकन जो पेट्रॉइड्स हैं उनको वो याद करते कि इसके पीछे बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस हैं। He wished that they could have seen the result of their result। अब जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए थे, अब आधे लोग उसमें से नहीं थे, तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आज काश कि वो आज वो लोग जिंदा होते, अपने जो स्ट्रगल, जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था, आज वो देख सकते कि आज जो उसका रिजल्ट है, आज वो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, आज उनको फ्रीडम मिल गई है। The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने हमारे लोगों में एक डीप और लास्टिंग वोन, अब जो जख्म छोड़ा है कि वो धीरे धीरे भरेगा, वो इतनी जल्दी तो नहीं, जब कोई जख्म गहरा हो जाता है उसको टाइम लगता है भरने में, वो धीरे धीरे ही भरेगा, इतनी जल्दी नहीं भर सकता। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी आल्सो गेव राइज टू ब्रेव लीडर्स। अब जो ऑपरेशन के जो साल थे जहाँ पे ऑपरेशन किया गया था, वाइट स्किन जो लोग थे डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्लैक स्किन पीपल के साथ, तो उससे क्या हुआ राइज ब्रेव लीडर्स की प्रोडक्शन हुई, जिसका नाम कौन से लीडर्स का नाम लिया गया? ओलिवर टेम्बूस, वाल्टर सिस्लिस, द चीफ लुथिल्स, द यूसुफ टैडूस, द ब्रैम फिशेस एटसेट्रा। अब जो ऑपरेशन डिकेड्स में, जो पिछले उनके सालों में कई सदियों से ऑपरेशन चल रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ? इन ब्रेव लीडर्स का जन्म हुआ। सच सेक्रीफाइसेस बॉट आउट मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरी कंट्री में तो बहुत सारे जेम्स और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि सॉइल के नीचे हैं, लेकिन बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मेरे असली जेम्स हैं वो कौन है? मेरे कंट्री के पीपल, मेरे कंट्री के लोग। करेज। मंडेला लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज क्या है? करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज सिर्फ ये नहीं है कि फियर, डर नहीं है किसी चीज़ का आपको, उसको हम करेज करेंगे, नो, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, कि किस तरह से आप उस डर को ओवरकम करते हैं, उसको हम असली रूप में करेज कहेंगे। ही saw men and women risk and give their lives। उन्होंने देखा था कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। Mandela saw men stand up to attack and torture without breaking। The brave man is not the who does not feel afraid। जो बहादुर इंसान वो नहीं होता कि जो afraid, जो डर को फील ना करे। बहादुर असली मायने में बहादुर वो होता है he who conquers that fear, जो कि उस डर को ओवरकम करता है। Hope and humanity। No one is born hating another person because of the color of his skin, on his background, or his religion। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी जन्म से ऐसा पैदा नहीं होता कि उसको ये सिखाया जाता है जन्म से कि आप दूसरे से नफरत करो। जन्म से तो हमें भगवान जब भेजता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको प्यार ही से, उसके अंदर प्यार होता है, वो एक अपनी मदर से किस तरह से प्यार करता है। एक छोटा बच्चा चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 2 महीने का, 3 महीने का, तो अपनी वो मदर से किस तरह से अटैच्ड होता है, उसको प्यार सिखाया जाता है, उसको नफ़रत नहीं सिखाई जाती। नफ़रत है जब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं हमें ये सोसाइटी नफ़रत करना सिखाती है। People must learn to hate and if they can learn to hate, they can be taught to love। कहते हैं कि अगर पीपल नफरत करना सीख सकते हैं तो लोग जो है वो प्यार करना भी सीख सकते हैं।
but for love comes more naturally to the human heart than its opposite. In prison, when I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अब वो कहते हैं कि जो क्या है, लोग दिखाते नहीं है लेकिन हर एक के अंदर जो है प्यार छुपा हुआ है। वो अपनी बात करते हैं कि जैसे जब वो प्रिजन में थे तो वहाँ पे जिस तरह से उनके साथ बिहेव होता था, तो एक गार्ड थे जो वो वाइट स्किन जो वो गार्ड थे, उन्होंने देखा कि जैसे उनको पीटा जाता था, जैसे जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था, तो उन्होंने देखा कि उनको बुरा लग रहा है। तो जैसे ही उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था तो उनको बहुत दुख, उनको लगता था कि मैं इससे क्या करूँ, इसको गिव अप कर दूँ, इस लड़ाई को गिव अप कर दूँ, अब ये मेरे से नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो गार्ड है उनको उनके लिए बुरा लग रहा है, तो उन्होंने एक उनके अंदर उम्मीद जागी कि हाँ वाकई इंसानियत अभी भी जिंदा है, मतलब अंदर हर एक किसी ना किसी के अंदर प्यार तो अंदर छुपा हुआ है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ट्विन ऑब्लिगेशन, अब ट्विन ऑब्लिगेशन किसको कहा गया है? एवरी मैन हैज़ ट्विन, कि हर एक इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। कैसे? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ऑब्लिगेशंस होती है टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। एक तो उसकी ऑब्लिगेशन होती है अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चों की तरफ और अपने परिवार की तरफ, और दूसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है अपनी कंट्री की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिकेशंस एंड एबिलिटी। कहते हैं कि जो एक फेयर सोसाइटी होते हैं उसमें हम अपनी ऑब्लिगेशंस को बिना किसी डर के फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जिसमें अपार्थाइड सिस्टम था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। अब उस कंट्री में जैसे माई बर्थ मतलब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो मेरी बर्थ जैसे मतलब लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनको जो फुलफिल करना अपनी ऑब्लिगेशंस को बहुत ही इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर कोई इंसान ये ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहता था तो क्या किया जाता था, उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। I didn't in the beginning choose to place my people above my family, but serving them made it unavoidable. I didn't in the beginning choose to place my people. वो कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी फैमिली से ऊपर अपने कंट्री के पीपल को, लोगों को रखा था। He was forced to sacrifice family life for the struggle. लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, या तो मैं अपनी फैमिली देख लेता, अगर मैं अपनी फैमिली देखता तो मैं अपनी कंट्री के लोगों को नहीं देख सकता। अगर मैं अपनी कंट्री के लोगों के साथ चाहता था कि उनको जो है उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको इनके लिए लड़ना पड़े, तो मुझे अपनी फैमिली से अलग होना पड़ता। मंडेला's journey to freedom. मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, अब ये मेरे अंदर ये कोई जो फ्रीडम की कोई भूख नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये फ्रीडम क्या होती है। ही वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे। वो उनको लगता था कि जब वो बचपन में थे उनको लगता था कि मैं फ्री हूँ। कैसे? दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, क्योंकि मैं अपनी मदर्स की हट की जो फील्ड है वहाँ पे अपने फ्रीली घूम सकता हूँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। ही फॉलोड हिज फादर्स, वो अपने फादर्स के ट्राइब को, कस्टम्स को फॉलो करते थे विदाउट क्वेश्चनिंग क्लास, क्योंकि उनको पता नहीं था। बचपन में सारे बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट मिल गया, टॉफ़ी मिल गई, उनके लिए वही फ्रीडम है। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़े ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन। जैसे वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि ये जो मेरी फ्रीडम है वो एक इल्यूजन है। I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जैसे ही वो यंग मैन बने तो उनको पता चला कि जो मेरी फ्रीडम है, मेरी फ्रीडम तो छीन ली गई है ऑलरेडी। तब उनके अंदर जो फ्रीडम की भूख जागी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, अब बता रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम, कि जो फ्रीडम थी मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए थी।
द रियल फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट है, ताकि मैं घर से बाहर रह सकूँ, रात को बाहर स्टे आउट कर सकूँ, कैफ़े में जा सकूँ, मेरे लिए यही फ्रीडम थी। रीड वट आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ मैं जाना चाहूँ जब मेरा मन करे, मुझे कोई रोके नहीं, मेरे लिए वही फ्रीडम थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Freedom meaning changed. Later he saw that all people like him. जैसे जब वो बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे, उनको पता चला कि जो असली फ्रीडम है वो क्या है, जो मतलब मेरी तरह के जो लोग हैं, जो ब्लैक स्किन पीपल हैं, उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। नॉट फ्री, वो कहीं भी जाने के लिए फ्री नहीं है। दिस लेड टू ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब उन्होंने उसके बाद क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ज्वाइन की। दिस पर्सनल हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ए डीप डिज़ायर फॉर इस पीपल्स फ्रीडम। अब जो उनकी पर्सनल हंगर थी फ्रीडम को लेकर, अब वो क्या बन गई, अब वो पूरी कम्युनिटी की, पूरी कंट्री की फ्रीडम के लिए उनकी डिज़ायर बन गई। दिस टर्न हिम फ्रॉम ए शाई यूथ, वो कहते हैं बचपन में बहुत बड़ा ही शाई था, किसी से बात नहीं करता था, कम बात करता था। अब वो इससे क्या हुआ, टर्न हुआ, जैसे ही उनके अंदर जो फ्रीडम की भूख जागी थी, अब वो फ्रीडम की भूख सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, पूरी कंट्री के लोगों के लिए थी। एक अब क्या हुआ, दिस टर्न, एक शाई यूथ था, वो एक दिन एक्टिविस्ट बन गया। फ्रॉम ए लॉयर टू रिबेल, लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मैन। जो कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, अपने बच्चों से इतना प्यार करता था, तो मैं अब अपनी कंट्री के लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए क्या किया, मैं अलग हो गया, सेपरेट हो गया और एक मॉन्क की लाइफ जीने लगा। He could not ever enjoy the freedom while others were in chain. वो कहते हैं कि अगर मैं फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे जो देश के लोग हैं, अगर उनको फ्रीडम नहीं है, तो मुझे भी फ्रीडम नहीं मिल सकती। मंडेला बिलीव बोथ द ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड नीड लिबरेशन। अब मंडेला जो है वो बिलीव करते हैं कि ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड दोनों को ही लिबर्टी चाहिए। ऑपरेशन, अब एक जो है सहता है और दूसरा है उसके ऊपर जुल्म करता है, दोनों के दोनों खुश नहीं होते हैं, जो सहने वाला भी खुश नहीं होता और जो ऑपरेस्ट करता है वो भी खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नफरत होती है, और नफरत एक नेगेटिविटी जब हमारे में होती है तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट टेकिंग फ्रीडम फ्रॉम एनीवन। मतलब जो असली फ्रीडम क्या है कि अगर हम दूसरे की फ्रीडम को ना छीने, वही असली फ्रीडम है। ऑपरेशन हार्म्स बोथ द विक्टिम एंड वन हु कॉज इट। ऑपरेशन जो है दोनों की फ्रीडम को छीन लेता है, बोथ द विक्टिम एंड वन हु कॉज इट। अब आज पूरी की पूरी स्टोरी हमने ख़त्म कर ली है नेल्सन मंडेला की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी और चैप्टर्स की वीडियोस भी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।